पता है पाकिस्तान के पिछवाड़े में जो कीड़ी लगी है वो कोई आम कीड़ी नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक कीड़ी है। जब तक इसका इलाज नहीं होगा तब तक वो पाकिस्तान का हाथ बार बार उसी कीड़ी पर जाएगा। और इस चीज़ का इलाज अफगानिस्तान बहुत ही भरपूर तरीके से कर रहा है। वैसे तो इसको दवाओं की ज़रूरत थी, लेकिन अब जिस तरह की इसकी कीड़ी की मरम्मतें बढ़ गई है, अब इसको असल में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ गई है। और वो पेट्रोल बखूबी तौर से अफगानिस्तान पाकिस्तान के पिछवाड़े में तो डाल रहा है, लेकिन ये असल में ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि इस पाकिस्तान के पिछवाड़े में पेट्रोल डालने की ज़रूरत पड़ी। तो आइए इस वीडियो में बने रहे और बताते हैं कि क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये वार चल रहा है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध में ये तीन कहानियां इस बीच में घुस चुकी हैं, क्योंकि ये कहानियां बहुत पुरानी हैं, लेकिन यह युद्ध आज नहीं तो कल ये होना ही था। असल में इसमें 3 कहानियां हैं, जिसमें पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आर्मी जो कि सब एक हैं, उसके साथ साथ टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है, जो कि पहले पाकिस्तान में रहता था, लेकिन इस समय कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानियों द्वारा कहा जा रहा है कि ये अब पाकिस्तान वाले तालिबान जो अब अफगानिस्तान में रह गए हैं। और उसके साथ साथ एक अफगानिस्तान जो कि 2021 में तालिबानियों ने अफगानिस्तान में इस पर कब्जा कर लिया था, और फिलहाल में इसमें अफगानिस्तान की पूरी सरकार तालिबानी चला रहे हैं। लेकिन वही पाकिस्तानी सरकार, रक्षा मंत्री और उनके आर्मी का कहना है कि ये जो टीटीपी है यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान के तालिबानी इसको सरल दे रहे हैं, क्योंकि ये तालिबानी भी यही पाकिस्तान से होकर गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान का मानना ये सब पर बिल्कुल नहीं है, और अफगानिस्तान और तालिबान जो टीटीपी है, इन लोगों का कहना है कि हम दोनों भाई भाई हैं। लेकिन ये सच्चाई कहाँ तक है इस बात का तो नहीं पता, लेकिन उस पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की आर्मी का कहना है कि अफगानिस्तान इन टीटीपी से हम लोगों पर वार करवा रहा है, यानी मिसाइलें दगवा रहा है, और वही टीटीपी हम लोगों को मार रहा है। जो कि ये असल में युद्ध शुरू कहाँ से हुआ? असल में 1893 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक डुरंड रेखा खींचा गया, जो कि अफगानिस्तान इस बात को मानने से इनकार करता है कि हम इस लाइन को नहीं मानते हैं, ये लाइन कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन वही पाकिस्तान इस बात को मानता है और पाकिस्तान उस लाइन की रक्षा करता है। लेकिन और उसके साथ साथ उस पाकिस्तानियों ने उस डुरंड लाइन पर अपनी जाले बिछाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अफगानिस्तान के तालिबानी उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। अफगानिस्तान के तालिबानी उस चीज़ को ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि ये जो टीटीपी है ये सब पाकिस्तानी अफगानिस्तान में जाते हैं और अफगानिस्तान के तालिबानी इनको संरक्षण देते हैं और उन्हीं से मरवाते हैं हमें। और असल में यही डुरंड लाइन का पूरा मामला सफा है, जो कि एक लाइन में यह स्पष्ट होता है कि अफगानिस्तान इस 1893 वाले खींचे डुरंड लाइन को नहीं मानता है और पाकिस्तान इस चीज़ को अच्छे से मानता है। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान उस लाइन की रक्षा करता है तो अफगानिस्तान उसको मानने से इनकार करता है और कहता है कि तुम इस लाइन को मत बनाओ, इस लाइन को हम मानते ही नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान का ये कहना है कि इस लाइन को हम मानेंगे, और इसी लाइन की वजह से जो हमारी टीटीपी है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो कि ये अफगानिस्तान में जा रहे हैं और बार बार ये लोग युद्ध कर रहे हैं। और असल में इसी के बाद ये पूरी तरह से युद्ध का मसला खड़ा हो गया। जबकि जब अफगानिस्तान इस बात को कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो हमला किया, लेकिन इस युद्ध में अफगानिस्तान भी पीछे न रहा। भले ही पाकिस्तान बहुत ही मजबूत है अफगानिस्तान की अपेक्षा हर एक मामलों में, लेकिन जो इस समय अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार चला रहे उन्हें इतनी युद्ध का एक्सपीरियंस है कि वो पाकिस्तान से अच्छे से निपट सकते हैं और वो लड़ाई बरकरार रखे हैं, जो कि पाकिस्तान को कहीं भी छोड़े नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी को भरपूर तरीके से अफगानिस्तानी तालिबानी जो कि जवाब दिए, जो कि हाल ही में एक फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें इस बात को दिखाया गया था कि पाकिस्तानी आर्मियों की वर्दी यानी ड्रेस अब तालिबानी किस तरह से टांगे हुए थे, जो कि साफ इस बात का नज़ारा दिख रहा था कि अफगानिस्तानी तालिबानी
पाकिस्तानियों को कुत्तों की तरह मारे हैं और भरपूर तरीके से मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने को नहीं तैयार है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उसके बाद उनकी सरकार बार बार इस बात का कहना है कि अफगानिस्तान इस बात को मान ले, लेकिन पाकिस्तानी और अफगानिस्तान इन दोनों का युद्ध बराबर चल रहा है। और युद्ध इतना बढ़ गया कि हालांकि कोई भी युद्ध हो उसमें दोनों देशों की हानि फिक्स है, दोनों देशों को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ हानि हुआ है। लेकिन असल में इस युद्ध को फिर फाइनली तौर पर सीज फायर कराया गया। और इस बार ट्रम्प चाचा सीज फायर कराने नहीं आए थे पाकिस्तान का। इस बार ट्रम्प चाचा नहीं आए थे, यानी पाकिस्तान के तीसरे पापा नहीं आए थे सीज फायर कराने, जो कि चौथे पापा आए थे सऊदी अरब। पाकिस्तान के चौथे पापा सऊदी अरब और कतर, ये दो देश मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पूरी तरह से सीज फायर कराने आए थे, जो कि ये सीज फायर ज़्यादा समय तक नहीं चला। मात्र 48 घंटों बाद ही ये सीज फायर खत्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तानियों की वो खुजली शांति नहीं होती है, पाकिस्तानियों है, पाकिस्तानियों का उस कीड़ी पर हाथ जाना ही पड़ता है। और पाकिस्तानियों का जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भी सीज फायर होने के बाद पाकिस्तानियों का वो हाथ अपने कीड़ी पर चला गया था, और उसी तरह इस बार भी वो कीड़ी पर पाकिस्तानियों का हाथ चला गया और फिर से अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला कर दिया, जो कि इतने सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान के चौथे पापा सऊदी अरब को कहने के बाद भी पाकिस्तान का वो कीड़ी नहीं मरा और पाकिस्तान फिर से उस कीड़ी पर हाथ लगाया और फाइनली अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान फिर इस बात को नहीं माना और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को भरपूर तरीके से उस सीज फायर का जवाब दिया कि अगर तुम शांत नहीं बैठोगे, अगर तुम्हारी कीड़ी पट नहीं होगी तो हम तुम्हारी कीड़ी में पेट्रोल डाल देंगे और चाहे किसी भी हाल में तुम्हारी कीड़ी को हम शांत कर देंगे। हम तुम्हारी कीड़ी को शांत कर देंगे, जो तुम्हारी कीड़ी इतना ज़्यादा उछल रही है वो कीड़ी पूरी की पूरी पट हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान फिर से इस युद्ध को फिर से जारी कर दिया है चौथे पापा के कहने पर भी। यानी अब ये पाकिस्तान उस वक्त मानेगा या तो इसके तीसरे पापा ट्रम्प चाचा, जो कि ट्रम्प चाचा इस सीज फायर कराएं, क्योंकि इस बार तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला नहीं, इस कारण डोनाल्ड चाचा इस बार सीज फायर कराने नहीं कूदे, जो कि डोनाल्ड चाचा अगर शायद कहे होते तो पाकिस्तान सीज फायर में पूरी तरह से फाइनली मान जाता। लेकिन या तो अब तीसरे पापा डोनाल्ड चाचा या फिर दूसरे पापा चाइना इस बात में कूदे, इस वार में कूदे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहे कि भैया अब तुम लोग पूरी तरह से सीज फायर कर लो, तब जाकर हो सकता है पाकिस्तान इस युद्ध को सीज फायर करे। हालांकि पाकिस्तान अपने पहले पापा यानी मेन पापा, जो कि भारत से फाइनली दुश्मनी चलता है, तो इस बात का फर्क नहीं पड़ता और अफगानिस्तान को पाकिस्तान से भरपूर सपोर्ट है, भरपूर तरीके से सपोर्ट है, जो कि अफगानिस्तान को भारत के रक्षा मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात को साबित कर दिया कि भैया तुम पाकिस्तान को छोड़ो मत, हम तुम्हारे साथ है और पाकिस्तान को जब तक मारना है तब तक मारो, जब तक पेट्रोल डालना है तब तक पेट्रोल डालो, जितने बंदूकें, जितनी मशीन गन, जितने तोप बारूद, जितने सब कुछ चाहिए वो अफगानिस्तान को अवेलेबल आराम से हो जाएंगे। इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि अफगानिस्तान और भारत की जो दोस्ती है वो सदियों पुरानी और अब भी आगे से भी ये दोस्ती भरपूर तरीके से पहले की अपेक्षा और मजबूत हो गई है। लेकिन असल में इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये युद्ध कब तक जारी रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कीड़ी कभी मरता नहीं है। पाकिस्तान का कीड़ी असल में एक दिन वो समय आएगा जब उस पाकिस्तान का कीड़ी पूरी भरपूर तरीके से भारत मिटा देगा, पूरी तरीके से उसके अंदर भारत पेट्रोल भर देगा और उसमें सलाई मार देगा। वो कीड़ी पूरी तरह से न पाकिस्तान रहेगा न पाकिस्तान की कीड़ी रहेगी और पूरी तरह से 195 देशों में उस पाकिस्तान की कीड़ी और पाकिस्तान देश का सफाया हो जाएगा। लेकिन अब फाइनली तौर पर इस युद्ध का अभी युद्ध जारी है, ड्रोन हमले जारी है, लेकिन इस विषय पर आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर एक छोटी मोटी पूरी अपडेट हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।